नमस्कार। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाल निकुंज इंटर कॉलेज गर्ल्स विंग मुहिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ स्थित शिव सहाय जी सभागार में बुधवार को भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों के विकास तथा बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट परिणाम दिलाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 87 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र एवं विशिष्ट पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य एमएलसी श्री उमेश द्विवेदी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके उपरांत विद्यार्थियों ने गुरु वंदना एवं भावपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया, जिससे पूरा सभागार श्रद्धा और सम्मान के भाव से सराबोर हो गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री उमेश द्विवेदी ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माता होता है। उन्होंने गुरु गोविंद दो खड़े तथा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु जैसे प्रसिद्ध दोहों एवं श्लोकों का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि वही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चरित्र और संस्कारों का निर्माण कर समाज को श्रेष्ठ नागरिक प्रदान करता है। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंध निदेशक श्री एच.एन. जायसवाल ने सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक श्रेष्ठ शिक्षक केवल विषय का ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और राष्ट्र सेवा की भावना का भी विकास करता है। शिक्षकों का समर्पण ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और सशक्त राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी आधारशिला है। हमें ऐसे शिक्षकों पर गर्व है जो शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों का भी संचार कर रहे हैं। समारोह में कॉलेज के कोऑर्डिनेटर श्री सुधीर मिश्रा, सभी शाखाओं के प्रधानाचार्य, इंचार्ज एवं वरिष्ठ शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी सम्मानित शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की गई तथा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु उनके निरंतर समर्पण की कामना की गई। भारत माता की, भारत माता की। सभी शिक्षकों को मैं नमन वंदन करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय उमेश द्विवेदी जी हैं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल हैं। आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे और उसके पश्चात आपने शिक्षक विधानसभा की सीट पर से आपने विधायकी का इलेक्शन लड़ा और आप आज विधायक हैं और हम सब की बात सत्य हैं। मैं आपका बहुत नमन वंदन करता हूँ। हमारे बीच में ऐसे प्रसाद जी हैं, मैं आपका भी नमन वंदन करता हूँ और सभी शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत नमन वंदन करता हूँ। अपने सभी सहयोगियों को मैं उनको भी नमन वंदन करता हूँ और हमारे जो
सबसे ज़्यादा हम सबकी सेवा करते हैं, सब स्टाफ अनुचर, उनको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मैं आज कुछ भी देख जो हम अंधकार में हैं तो प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा गुरु सभी को नहीं मिलता है। और सबसे ज़्यादा तो सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको गुरु मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनको सच्चा गुरु मिल जाता है। तो मैं आज के इस दिवस पर आप सब निश्चित रूप से गुरु ने आपको सच्चा ज्ञान दिलाया, जिसके कारण आप किसी पद पर आसीन हैं, और उस गुरु को आप अपने बैठे बैठे प्रणाम करिए, ताकि उनकी आत्मा आपको या जीवित होंगे तो भी आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे, और अगर नहीं है, परम धाम में है, परम लोक में है, तो वहाँ से आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आप अच्छा काम कर सकें। कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर और प्रदेश के प्रबंधकों के अध्यक्ष के रूप में हमारी संचालक, सभी संस्थाओं की प्राचार्य और सभी शिक्षिका बहनें, आप सबको इतना गुणगान गाया जा चुका है कि कुछ बचता नहीं है कहने को। गुरु के महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी आप ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, इसे अब कहा जा सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गुरु बताए। यानी अगर गुरु और ईश्वर दोनों साथ साथ आते हैं तो पहले गुरु को ही प्रणाम करना है, ये पहले कहा जाता है। गुरुओं की महिमा साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने, कवियों ने गा गा के थक गए, लेकिन अभी भी लगता है कि जितनी उनकी महिमा है उनको उतना नहीं कहा जा पा रहा। शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ रहे हैं। उसके पीछे का जो कारण है आप सब लोग जानते हैं, आप सब स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं। ऑटोमेटिक जिस दिन शिक्षक विद्यालय में ज्वाइन करता है उसी दिन से उसके अपने आप सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, स्वतः वो अपने आप में पवित्र हो जाता है। ज्वाइन करके एक नर्सरी में पढ़ाने वाला शिक्षक या शिक्षक क्षेत्र से स्नातक है, शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्याएं बच्चों का ऑनलाइन सेव रहता है।
distinction. Mr. Gopal Ji Khare taught 151 students, 138 students achieved. Pre-primary or secondary students, 123 students achieved distinction marks. Mr. Himanshu Maurya, Hindi lecturer, Balnikulam Center College, taught students, 108 students achieved distinction marks. 169 students, 1 distinction marks. Mr. Arvind Chisar, 97 students, 83 students have achieved distinction marks. पलटन तो बजाय तालियां। अरे अपनी ब्रांच की टीचर से ले बजा लो। कॉलेज गर्ल्स में इंग्लिश लेक्चरर टॉप 3 में 80, बहुत अच्छा। बीनू सिंह में एसएसटी टीचर टॉप 107 students, 78 students achieved distinction marks. 125 students, 8 students have achieved distinction marks. Now I am calling to Miss Aradhana Misra ma'am, Balnikulam Center College Boys में science teacher, she has taught 100 टीचर अभी पहुंचे, मैं दोबारा नाम ले लेता हूँ। राम उदय सिंह तोमर सर इंग्लिश लेक्चरर का, मैं हिंदी लेक्चरर। मिस्टर गोपाल जी खरे इंग्लिश लेक्चरर। मिस्टर राकेश सिंह इंग्लिश लेक्चरर, साइंस में साइंस एंड बायोलॉजी लेक्चरर। मिस्टर नरेंद्र तिवारी सर इंग्लिश लेक्चरर, बालनिकुल इंटर कॉलेज गर्ल्स विंग। आफ्टर इट 77 students have achieved. After that, Mr. Devendra Tiwari sir, SST teacher, Balnikulam Inter Girls Wing, taught 81 students. Teacher, Balnikulam Inter College Girls Wing, she has taught 78 students have achieved distinction. Balnikulam Inter College girls students have achieved distinction marks. ये मार्क्स इन मेहनत, इनके ज्ञान की बदौलत विद्यालय परिवार आपकी मेहनत से गदगद है। 12 बच्चों ने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मेरिट में अपना प्लेस अर्जित किया था। मैं बुलाना चाहते 66 स्टूडेंट्स have achieved distinction marks. मिस्टर अनुरोध तिवारी सर और सर की 2 लड़कियां डिस्ट्रिक्ट मेरिट में हैं। थैंक यू सर, नाइस वर्क, वेल डन। इनकी को लाके खड़ा कर दिया, थैंक यू सर। और 2 सब्जेक्ट आपने 5 में पढ़ाए हैं, शानदार वर्क। मिस्टर 55 students have achieved distinction marks. मिस्टर सोरतन थिंकिंग के व्यक्त और बायोलॉजी लेक्चरर, बालनिकुल इंटर गर्ल्स विंग, taught 57 students have achieved distinction marks. मैं मिस्टर उस्मान अली सर को बुलाना चाहता हूँ। He has taught 50 students, 45 students have achieved distinction marks. विश्वास वर्मा बायोलॉजी लेक्चरर, भारत वर्मा सर केमिस्ट्री लेक्चरर, बालनिकुल इंटर कॉलेज बॉयज में, taught 94 students। इनका शानदार काम रहता है। होम साइंस की टीचर है, taught 47 students, 39 students have achieved distinction। महिला सर के पीछे मिस्टर 38 students have achieved distinction। मिसेज श्वेता से 7 students have achieved distinction marks। मिसेज सुधा मिश्रा बालनिकुल इंटर कॉलेज में सर आज जो बहुत लोग टीचरों का सम्मान समारोह क्या दिया है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर कुछ? ये गुरु शिष्य परंपरा आदिकाल से है और जिस गुरु ने
हमारे अंधकार को दूर किया हो, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। आज पूरा देश आत्मा का से बना रहा है, भी हमारे गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये पूरे देश में परंपरा है। हम इस अवसर पर सभी अपने जनों को नमन करते हैं और उनको सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। ये गुरु परंपरा हमारी बन रही है, अच्छी रही है। सर, जिस तरीके से अभी आपके बीच में एक बात रखी गई थी कि जिस तरीके से डॉक्टरों की रक्षा और सम्मान के लिए उनके लिए कानून बनाया गया है, वैसे टीचरों के लिए भी बनाया जाए। उसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है, गुरुओं का सम्मान हमेशा रखा है, हमेशा। तो सर, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था मान्यता लेने के लिए कॉलेजों की, सर अब जो है पुरानी ही मान्यता से अब लोगों को मान्यता मिल सकेगी। पहले से हाई स्कूल या इंटर मान्यता है, उस विषय के वर्ग या विषय या अपडेट करने के लिए कुछ अप्लाई करते हैं पुराने। सर, जिस तरीके से अभी कुछ मैं पहले ही बात आई थी सामने कि कुछ लोग मान्यता को लेकर के उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं कुछ कॉलेज, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए जांच चल रही है और जहाँ होगा कोई दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि अनावश्यक किसी को परेशान नहीं। थैंक यू सर। पहले तो अपना नाम बताइए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे यहाँ 300 सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिस शिक्षकों ने विशेष योगदान दिया है उनको भी सम्मानित किया गया। गुरु पूर्णिमा का अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर महत्वपूर्ण पर्व पर गुरुओं को सम्मान करके स्टूडेंट बहुत ही गौरव के क्षण महसूस हुए। मैं सभी गुरुओं को, सभी शिक्षक शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। समाज के ऐसे अंग हैं जो बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा समाज को एक दिशा देते हैं, तो सभी शिक्षकों को मैं बहुत सर, जिस तरीके से अभी आपने एमएलसी साहब के सामने अपनी बात रखी थी कि जिस तरीके से हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके लिए कानून बनाया गया है, वैसे ही टीचरों के लिए भी सम्मान और कोई कानून बनाना चाहिए। हाँ, जिस प्रकार से समाज में पेरेंट्स में कुछ बड़े बड़े ऐसे बच्चे भी हो गए हैं जिनका शिक्षकों के प्रति कोई भी संवेदना नहीं है, कोई भावना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कानून होना जरूरी है। और ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए जो शिक्षक थोड़ा सा गलत बुरा भाव करते हैं बच्चों के प्रति। नियम दोनों के लिए होना चाहिए कि किसी प्रकार से समाज में कोई अनहोनी ना हो, कोई सुधार का सुधार ना हो, जिससे समाज जो है कुछ गलत आगे बढ़ सके। हमारा जो शिक्षकों का कार्य है वो समाज को दिशा देना है, समाज को निर्माण करना है, समाज को ऐसी दिशा की ऊंचाई देना है जिससे कि हमारा भारत देश पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन सके। बच्चों को सशक्त बनाए, जितना बच्चे सशक्त बनेंगे उतना ही हमारा भारत देश। सर, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पे बात कही गई थी कि शिक्षकों का सम्मान बच्चों को करना चाहिए और उनके गार्जियंस को करना चाहिए, क्या कभी कदार ऐसा भी आप लोग के सामने कोई वाक़या आता है कि जहाँ गार्जियंस भी खड़े होकर के और वो कुछ कह के फिर चले जाते हैं? सर, अक्सर होता है, लेकिन हम लोग अपने विवेक से बच्चों को, गार्जियंस को अटेंड करते हैं, डील करते हैं, लेकिन कभी कभी क्रोध में, आवेश में पेरेंट्स या बच्चे गलत बात बोल के चले जाते हैं। लेकिन अब ये है कि जो उनकी धारण क्षमता है या कह सकते हैं जो उनका विवेक है, जो उनका लेवल है, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका जैसा ज्ञान है वैसा उसका स्तर है। सर, जिस तरीके से अभी आपने इंटर कॉलेज से लेकर के डिग्री कॉलेज भी तैयार किया है, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय का जो
स्थापना हुई थी वो बाल निकुंज है। बाल निकुंज का मतलब एक ऐसी फुलवारी है। बाल का मतलब बच्चे, निकुंज का मतलब फुलवारी। ये बाल निकुंज एक ऐसी फुलवारी का निर्माण करना चाहता है जो बच्चे पढ़ करके, लिख करके एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ बच्चे सशक्त हों, बच्चे स्वावलंबी हों, बच्चे जो है अपने पैरों पे खड़े होकर चल सके, किसी के बैसाखी पे ना चले। ऐसा भारत होना चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए। और इसीलिए वाल्मीकि ने अभी इंटर कॉलेज से डिग्री कॉलेज को बढ़ाया, ताकि क्योंकि महिलाएं हमारी कमजोर ना हो, क्योंकि महिला अगर कमजोर होगी तो परिवार कमजोर हो जाएगा। सर जिस तरीके से जिस तरीके से बच्चे कुछ हैं ऐसे भी कि जो डिग्री कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और अपनी गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसों की किस परेशानी को लेकर के, सर उसके लिए आप क्या कॉलेज और डिग्री कॉलेज क्या करेगा? कि हमारे कॉलेज तो डिग्री कॉलेज में इस समय हम लोगों ने 30% से 40% की छूट होती है। और इंटरमीडिएट कॉलेज में जिस प्रकार से हमने एसी की, लैब की और एक्स्ट्रा क्लासेस की, डिजिटल क्लासेस की हमने व्यवस्था करने के बाद सबसे कम फीस, पूरे लखनऊ में सबसे कम फीस जो व्यवस्था हमने दे रखी है वो शायद किसी कॉलेज नहीं होती है। ये मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी से कहना भी नहीं चाहता हूँ। वो पूरी पेरेंट्स हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि वाल्मीकि की फीस बहुत है, और इस फीस में इतनी सारी पढ़ाई हो जा रही है, बहुत बड़ी बात है।